गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड सेमेस्टर का मैथ है। चैप्टर का नाम है वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। कौन सा चैप्टर है? वृत्त की परिधि एवं व्यास में संबंध। पहले हम वृत्त के बारे में जानते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु के बिंदुपथ को जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव का हो, बराबर को अचर पदवी का अचर बोला जा सकता है, एक समान हो, तो ऐसे गोले को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त मतलब सर्किल। क्या होता है? सर्किल मतलब गोला भी बोला जा सकता है या वृत्त भी बोला जा सकता है। जब बिंदु के बिंदुपथ से कि जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव क्या होती है? एक समान होती है, या उसे कहा जा सकता है बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। तथा उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र, जिसको सेंटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेंटर बोला जाता है। जैसे आप कोई वृत्त हम बनाते हैं तो इस वाले बिंदु को क्या बोला? सेंटर, केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? केंद्र बोला जाएगा। इस वाले पूरे पद को क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधि। पूरे वृत्त को क्या बोला जाता है? परिधि बोला जाता है। अब अगला पॉइंट है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। अब हम त्रिज्या के बारे में जानेंगे। मतलब त्रिज्या किसे कहते हैं? परिधि के ऊपर क्या होता है? परिधि के ऊपर स्थित किसी बिंदु को, परिधि के ऊपर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली सरल रेखा खंड को या सरल रेखा को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हम बोल सकते हैं अर्धव्यास बोल सकते हैं। त्रिज्या शब्द क्या होता है? इसको क्या बोला जाएगा? त्रिज्या बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? त्रिज्या। इस वाले पूरे व्यास को क्या बोला जाएगा? व्यास। पूरे टोटल क्या हो गया? व्यास हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है व्यास। अगला पॉइंट है क्या है? व्यास। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर, मतलब वृत्त के केंद्र, यहाँ इसे मेन पॉइंट तो माना गया था। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाला उस रिज रेखा खंड को जिसके सिरे परिधि पर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। अगर जैसे कोई केंद्र माना गया आपका, या जिस पर कोई रेखाखंड यहाँ से होकर जाता है, इस वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्यास बोला जाता है। व्यास को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त भी कहते हैं। पुनः एक बार हम आप लोग को वृत्त के बारे में बताएंगे। वृत्त किसे कहते हैं? जब किसी बिंदु के बिंदुपथ को जिसके किसी बिंदु से दूरी सदैव क्या होती? बराबर होती है, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। उस स्थिर बिंदु, जो स्थिर बिंदु होता है, मेन पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। जैसे आप चित्र, वो क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र। अगला पॉइंट है त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। परिधि के ऊपर क्या होता है? परिधि के ऊपर स्थित किसी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अगला पॉइंट है व्यास। व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली उस रिज रेखा खंड जिसके परिधि पर क्या होता है? व्यास होता है। व्यास को हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। अब वृत्त के अंतर्गत हम कुछ सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या? वृत्त की परिधि। पहला पॉइंट है वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है। दूसरा पॉइंट है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगला पॉइंट होता है जैसे परिधि ज्ञात करना होता है, यहाँ पर हो जाएगा
तीसरा पॉइंट हो जाएगा परिध बटे पाई बराबर 2r। 2r क्या है? व्यास है। व्यास क्योंकि होता है क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना। अगर व्यास याद करना है इसको हम व्यास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास भी बोलते हैं। अगला पॉइंट जिसे व्यास की त्रिज्या याद करना होगा, व्यास की त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या होती है व्यास का आधा होता है। जो व्यास का मान रहता है त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है। अगर व्यास याद करना होता है, व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना होता है। व्यास की त्रिज्या याद करना होता है, वृत्त की त्रिज्या याद करना होगा। वृत्त की त्रिज्या अगर याद करना होगा तो वृत्त की परिध बटे 2 पाई होता है। एक होता है सूत्र वृत्त का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल अंडर रूट में रहता है, बटे कितना होता है? पाई। बटे कितना होता है? पाई। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल बटे पाई हो जाएगी। वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है d मतलब क्या होता है? व्यास बटे 360 गुणे क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर के। ये वृत्त के अंतर्गत महत्वपूर्ण सूत्र है। अब इसके अंतर्गत आप लोगों को हम कुछ सवाल बताते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास दिया हो। मान लिया जब पहला जैसे कोई क्वेश्चन दिया हो, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 2.4 सेंटीमीटर हो। तो हमें व्यास का मान पता है। क्वेश्चन में पहले समझा जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास दिया 2.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले आप सॉल्व किया जाएगा जो क्वेश्चन में दिया है। पहले आप व्यास d से प्रदर्शित किया जाता है। d बराबर 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर यहाँ हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर क्वेश्चन मान, क्योंकि हमें क्षेत्रफल का मान नहीं पता है तो यहाँ पहले त्रिज्या मान ज्ञात करना होगा। तो त्रिज्या भी बताया सूत्र व्यास बटे 2 होता है। कितना होता है? व्यास बटे 2 के। तो व्यास का मान कितना दिया है? 2.4 बटे 2। जब हम 2.4 को 2 से भाग करेंगे त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर के। हमें त्रिज्या का मान पता हो गया तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या याद करना है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यहाँ का क्षेत्रफल a बराबर सूत्र हो जाएगा पाई r स्क्वायर के। क्या होता है? पाई r स्क्वायर के। तो पाई मान हमें पता होता है 22/7 रखा जाएगा। 3.14। क्या पाई मान 3.14 रख देते हैं। 3.14 r मान दिया कितना? 1.2। यहाँ स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ मुझे 3.14। अगर हम 1.2 को 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा? यहाँ पर 114 मतलब 1.4। अब यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। इसको गुणा करने जो आएगा, गुणा करने का आंसर वही क्या हो जाएगा? आंसर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग, यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे अन्य कोई दूसरा क्वेश्चन जैसे दिया परिध का मान दिया हो तो हमें त्रिज्या का मान ज्ञात करना हो